पदयात्रा इसलिए हम निकाल रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गए और देश से छुआछूत मिटे और हिंदू एक हो जाए। हिंदू को जगाने के लिए हम फिर से अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा प्रायोजित हिंसा है, कहीं ना कहीं वहां की सरकार का हाथ है। एक प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ मूव लॉन्चिंग की जा रही है हिंदुओं को डराने के लिए। अगर हिंदू डर जाएगा तो भारत से भी इसी प्रकार भागना पड़ेगा। इसलिए हम जगह जगह जाकर के हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमें रंगों से दिक्कत नहीं है। रतलाम के हरे रंग के बारे में जानकारी तो है, पर हमें रंगों से कोई दिक्कत नहीं है, पर कायदे में रहें तो फायदे में रहेंगे। अगर भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जाएगी तो ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। और किसने किया? निश्चित रूप से ये निंदनीय है। नीमच में जो जैन परंपरा की जो तपी परंपरा है, तपस्वी परंपरा है, भगवान ऋषभ देव की परंपरा है, उस परंपरा के संतों के ऊपर जिन्होंने भी पत्थर फेंके हैं, ये देश का दुर्भाग्य है कि संतों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। बल्कि पत्थर अगर फेंकना ही है तो देशद्रोहियों के ऊपर पत्थर फेंकना चाहिए। इतना ही शौक अगर किसी को पत्थर फेंकने का है तो भारत के जो टुकड़े करने की इच्छा रख रहा उसके जो है उसके ऊपर फेंको। वर्तमान में धार्मिक यात्राओं पर इसलिए पथराव हो रहा है कि हिंदुओं को और सनातनियों को डराने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये वो भूल गए हैं, जब तक इस देश में बागेश्वर बाबा है हिंदू डरेगा नहीं, हिंदू बिगड़ेगा नहीं, हिंदू मिटेगा नहीं और हिंदू पीछे नहीं होगा। होना तो चाहिए। अगर हो तो अच्छा, ना हो तो जो है वो सुधार कर ले। सुधर नहीं रहे तो पत्रकार सुधारेंगे। अब हम कानून थोड़ी हैं इस देश के। और कोई खुजली? कुछ रहो। सबको आशीर्वाद। वेरी वेरी थैंक यू। हिंदू राष्ट्र बनकर के रहेगा। हमें कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हिंदुओं के दिलों पर हिंदू राष्ट्र चाहिए। और इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू हैं। अंतर इतना है वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। और कोई खुजली? कैंसर हॉस्पिटल की तैयारियों में हम जुटे हैं और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास 23 तारीख को कर दिया है। 2-2.5 वर्ष के अंतर्गत 100 बेड का फर्स्ट फेज का कार्य संपन्न करवाया जाएगा और पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन होगा। हम जगह जगह जाकर के व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं, क्योंकि हम ना तो नेता हैं ना हम कोनो बिजनेसमैन आए। अपनी कथाओं से जो हमें दक्षिणा मिलती है उसी को वहाँ पर काम में, ईंटें खरीदने में, रेत खरीदने में, सीमेंट खरीदने में, लोहा खरीदने में लगा रहे। पर हम इस देश में चाहते हैं, अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल हो। रतलामी सेव अभी नहीं खाई, काऊ ने पूछो ही नहीं हमें। सुबह से बड़ी मुश्किल से तो चाय मिली, तुम कह रहे रतलामी सेव खाई। तुम में दम हो तो आओ हवेली पे खवाओ हमें। पत्रकार भी तो इंसान ही है, तुम कौन सा जो एलियन हो। और बोलो। और कोई खुजली? खुश हो? बहुत अच्छे हैं रतलाम के पत्रकार, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। ये लोग अपनी पत्रकार वो भूमिका निभाते हैं, अपनी जान हथेली पे रख करके जनता तक सच पहुंचाने का काम करते हैं। जोरदार ताली बजा के इन्हें धन्यवाद दो। हम तो सरकार से कहेंगे कि इन लोगों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमसे ज्यादा तो सुरक्षा की तुम्हें भी जरूरत है। जिसके भी खिलाफ छाप दो वही तुम्हें खोजता है कि अकेले में मिल हवेली पे है। तो हम तो चाहते हैं तुम लोगों को भी सुरक्षा सरकार दे। अच्छा आशीर्वाद। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प
मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।